गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है रिस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 22 जुलाई 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 437 ITR पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो असेसी था वो एक किसी जापान की कंपनी की फुल्ली सब्सिडरी कंपनी है। असेसी ने डिविडेंड पे किया सेक्शन 115O के अंदर और 20.35% के हिसाब से TDS काट लिया। बाद में एसएससी को महसूस हुआ कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर जो TDS था वो 10% जो है वो काटा जाना चाहिए था और एसएससी ने सेक्शन 264 के अंदर रिवीजन पेटिशन लगा करके अमाउंट को रिफंड क्लेम करने के लिए सेक्शन 264 के अंदर एप्लीकेशन लगाई। जब मैटर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास गया तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब ने ये पाया कि ऐसे ही सेम मैटर में जिसके एंड डेवरिएंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल CIT के केस में ITAT ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया था और अभी डिपार्टमेंट उस ITAT के डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो अपील में नहीं गया था। तो CIT साहब ने ये कह के ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि सेम मैटर जो है वो ITAT के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है और जिसके अगेंस्ट अभी डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। डिपार्टमेंट के पास अपील में जाने का टाइम है और ये कहते हुए उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि अभी एसएससी की एप्लीकेशन जो है वो प्रीमैच्योर है। पहली बात तो सेम मैटर पे दिल्ली ITAT किसी और एसएससी को रिलीफ दे चुका था तो यहां पे भी एसएससी को रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि जिस केस में दूसरे एसएससी को रिलीफ मिल चुका है अभी डिपार्टमेंट के पास उस केस में अपील में जाने का टाइम है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन अभी प्रीमैच्योर है और इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। तो जब एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो CIT साहब ने सेक्शन 264 को डिस्पोज ऑफ किया है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। उसके अंदर एक रीजन ऑर्डर पास नहीं किया गया है। जो ऑर्डर पास किया गया है वो विदाउट गिविंग इन जो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है उनका उल्लंघन करके पास किया गया है और इस केस में वो जो डिसीजन दिया जाना चाहिए था वो मेरिट्स पे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सेम मैटर पे जब ITAT पहले ही किसी दूसरे एसएससी को रिलीफ दे चुकी है तो ये कहना कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट अभी डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ है और इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना कि ये कहते हुए कि ये प्रीमैच्योर है तो इससे एसएससी के अधिकारों का उल्लंघन होता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने CIT को ये दिशा निर्देश दिए कि आप इस मैटर को मेरिट्स पर सुने और एक प्रॉपर रीजन ऑर्डर देते हुए एसएससी की सेक्शन 264 की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें। फ्रेंड्स, इस केस से जो सामने बात आती है वो ये आती है कि जो डिपार्टमेंट है वो कितना उदासीन है एसएससी के अधिकारों को लेकर के, और जब वो अपना कोई डिसीजन देते हैं तो वो बिल्कुल भी अपने विवेक का या पुराने जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते और खाली उन डिसीजंस को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंट के फेवर में हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि उनको वो डिसीजंस को देखना चाहिए, लेकिन जहां पे एसएससी के फेवर में क्लियर कट केस है, जहां पे CIT खुद अपने ऑर्डर में ये कह रहा है कि किसी और एसएससी के केस में ITAT ने डिसीजन दिया हुआ है और डिपार्टमेंट उस डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो अभी अपील में जा सकता है, उसके पास टाइम है, अभी तो अपील में भी नहीं गया है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से अपील में ना जाए। तो जब ITAT का ही डिसीजन एसएससी के फेवर में पहले आया हुआ है किसी और एसएससी के केस में, तो यहां पे भी एसएससी को उसके अगेंस्ट रिलीफ मिलना चाहिए ताकि यदि इसमें रिलीफ मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट इस केस में भी अपील में चला जाएगा आगे। तो जब एक मैटर पे एसएससी
दूसरे एसएससी को रिलीफ मिला हुआ है, तो इस केस में भी एसएससी की एप्लीकेशन को बिना रीजन ऑर्डर दिए हुए और ये कह के रिजेक्ट करना कि अभी हमारे पास अपील में जाने का टाइम है, बिल्कुल ही इलॉजिकल है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और एट द फेस जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईटी को दिशा निर्देश दिए कि आप इस एप्लीकेशन को दोबारा सुनें और मेरिट पर इसको करें। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, केस का नाम है रिस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 437 ITR पेज नंबर 174 पे रिपोर्ट किया गया और मैटर 22 जुलाई 2021 को डिसाइड हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।